Good morning, students. Very first, I would like to welcome you on the YouTube channel of the Central Public Academy, Chauri Chara, Gorakhpur. And as you know that this time we are discussing about the third chapter of your Hornbill book, Moment book, and the chapter name is the Iswaran, the Storyteller. So 50% of the chapter were discussed yesterday, and the remaining 50% we will continue today. Okay, so let's see that what's happened in the story further. The elephant reached the outskirts of our town, breaking the fences down like matchsticks. He would continue. It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots, and clothes. So, students, yesterday we have discussed about the personality of the characters Iswaran and his master Mahendra. And Iswaran was very hypothetic person, and he used to tell a lot of his stories, very thriller stories to his master Mahendra. So one day he narrated a story about his own bravery, his own valor to his master Iswaran. So ईश्वरन बोलता है कि एक दिन एक हाथी जो थी वो अपने बाड़े में से निकल गया और वो जो है वो शहर के अंदर घुस गया और जितने भी फेंसेस थे, बाउंड्री वाल्स वगैरह थे, उनको माचिस की तिलियों की तरह उसने तोड़ना शुरू कर दिया। मतलब बहुत आसानी से उसको वो तोड़ देता था। और उसने जो मेन रोड था वहाँ पे जितने भी फ्रूट सेलर्स की दुकानें थीं, मिट्टी के बर्तन थे और जितने भी ठेले वगैरह वाले के सामान थे, कपड़े वगैरह उस पर रखे हुए थे, उन सबको उसने क्या कर दिया, एक ही झटके में तोड़ करके फेंक दिया। सब कुछ उसने अस्त व्यस्त कर दिया। द बीस्ट grunted and wandered about, pulling out the football goal post. तो हाथी जो था वो एकदम से बेकाबू हो गया था और वो एकदम मतवाला होकर के इधर उधर घूम रहा था और उसने जो फुटबॉल का गोल पोस्ट था उसको उखाड़ करके फेंक दिया। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल का नेट जो था उसको फाड़ दिया। किकिंग एंड फ्लैट एंड द ड्रम केप फॉर वाटर एंड अपरूटिंग द श्रब्स। इसके अलावा वहाँ पे पीने के लिए जो पीने का पानी रखने के लिए जो ड्रम रखे हुए थे उसको उठा करके उसने बहुत दूर फेंक दिया था और जो झाड़ियाँ थीं उनको उसने जड़ से ही उखाड़ दिया। मीनवाइल ऑल द टीचर सेंट हैड क्लाइंब अप टू द टेरेस फॉर द स्कूल बिल्डिंग। और वो उस स्कूल के अंदर, मतलब एक स्कूल था उसके अंदर, उसकी बाउंड्री से वो अंदर घुस गया और वहाँ पे उसने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। और उसके डर के मारे जो स्कूल के शिक्षक थे, टीचर्स थे, वो ऊपर पेड़ों पे शरण ले लिए, पेड़ों पे चढ़ गए। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच द डिप्रेडेशन ऑफ द एलिफेंट। और वहाँ पे बेचारे बैठ करके चुपचाप हाथी का उपद्रव जो था वो देखने के लिए मजबूर थे। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड। और हाथी का इतना ज़्यादा दहशत हो गया था कि ज़मीन पे एक भी प्राणी नहीं था, कोई भी ज़मीन पे नहीं था। सब लोग सुरक्षित स्थानों पे चले गए थे। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड। और पूरा शहर जो था वो कुछ ही लम्हों में एकदम से वीरान हो गया। इट मीन्स ऑल द पीपल वर गेट अंडरग्राउंड। सारे लोग जो थे वो कहीं छिप गए थे और हाथी के डर के मारे कोई भी बाहर नहीं आ रहा था। और पूरा शहर जो था, शहर की सारी गलियां जो थीं वो सूनी हो गई थीं। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम। तो ईश्वरन बताता है कि उस टाइम पे मैं जूनियर क्लास में पढ़ा करता था। एंड वाज वाचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप। और मैं अपने स्कूल की बिल्डिंग के छत पे खड़े होकर के ये सारा ड्रामा, ये सारा नौटंकी जो था वो मैं देख रहा था। आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली। मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर कहाँ से इस तरह की फीलिंग आ गई, मेरे अंदर कहाँ से ऐसी भावना आ गई। आई ग्रैब कैन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर एंड रैन डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द ओपन। तो मैं झट से अपने टीचर के हाथ में पकड़ा हुआ, जो टीचर ने मेरे अपने हाथ में डंडा पकड़ा हुआ था, वो डंडा उनके हाथ में से झपट करके मैंने छीन लिया और तुरंत जो है वो स्कूल के कैंपस में, ग्राउंड में बाहर खुले में आ गया।
द एलिफेंट ग्रंटेड एंड menacingly swung a branch of the tree which it held in its trunk। तो बोलता है कि मुझे देख करके हाथी जो था वो अपने पेड़ से एक शाखा तोड़ा हुआ था और उसको उसने क्या किया, मतलब मेरे ऊपर फेंक दिया। बट आई मूव स्लोली टूवर्ड्स इट, लेकिन उससे डरने के बजाय मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता चला गया। किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और वो अपने पैरों से ढेर सारा धूल और कचरा जो था वो फैला रहा था, इधर उधर उसको फेंक रहा था। इट लुक्ड फ्राइटेनिंग, और वास्तव में वो दृश्य जो था वो बहुत ही डरावना था। बट आई मूव स्लोली टूवर्ड्स इट, लेकिन मैं भी डरा नहीं और मैं धीरे धीरे हाथी की तरफ बढ़ने लगा। स्टिक इन हैंड, और मैंने हाथ में अपने छड़ी जो थी वो पकड़े हुई थी। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स, लेकिन और जो लोग थे वो एकदम से, मतलब सबकी नज़रें जो थी वो मेरे ऊपर ही आकर के टिक गई थी, सारे लोग मुझे ही देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, और हाथी ने मेरी तरफ एकदम खूनी नज़रों से देखा, एकदम अपनी लाल लाल आँखों से मेरी तरफ देखा। रेडी टू रश टू टुवर्ड्स मी, और वो मेरी तरफ दौड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्प्ड लाउडली, उसने अपना सूंड जो था वो ऊपर उठाया और बहुत ज़ोर से गर्जना किया, बहुत ज़ोर से चिल्लाया। एट दैट मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, तो उस समय भी मैंने अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं खोया और चुपचाप एक दृढ़ इच्छा के साथ मैं हाथी की तरफ आगे बढ़ता चला गया। वैक इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक, और फिर उसके बाद थोड़ा सा मुझे मौका मिला और मैंने उस छड़ी से जो हाथी का अगला पैर था उसके तीसरे नाखून को खूब जोर से मैंने उससे दबा दिया। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट, तो वो जानवर जो था, मतलब हाथी जो थी, वो कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड के लिए एकदम से घबरा गया, एकदम से वो भौचक्का रह गया, एकदम सरप्राइज्ड हो गया। देन इट सीवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, और इसके बाद वो सर से लेके पांव तक कांप गया। एंड कोलैप्स्ड, और फिर इतना मतलब ज़ोर से उसको मैंने दबाया कि वो डर के मारे नीचे ज़मीन पे लेट गया। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, और इसके बाद ईश्वरन ने उस कहानी को यहीं पे ख़त्म कर दिया, यहीं पे उसको रोक दिया। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, तो उसने कहा कि अभी मैं इतनी ही कहानी सुना सकता हूँ आपको, अभी थोड़ा सा मैं जाता हूँ और अंदर से मैं चावल जो है उसको रख दिया हूँ, तो उसको मैं थोड़ा सा गर्म करके भोजन को गर्म करता हूँ आपके लिए, और फिर वापस आकर के फिर आपको आगे की कहानी सुनाता हूँ। महेंद्र had been listening with rapt attraction would be left hanging. When he returned, Iswaran would not pick up the thread of the story right away। तो ईश्वरन जो महेंद्र जो थे वो ईश्वरन की कहानियों को बड़े ही ध्यान से सुनते थे, और फिर वो वहाँ पे इस बात के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे कि महेंद्र जो था वो क्यों कहानी को अधूरा छोड़ करके चला गया है। उन्हें वो बाकी कहानी का जो अधूरा मतलब जो बाकी हिस्सा बचा हुआ था उसको सुनने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा बेचैन दिख रहे थे। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग वेल अ वेटनरी डॉक्टर वाज समन टू रिवाइव द एनिमल। ईश्वरन वुड श्रंक casually 2 days later it was led away by its mahout to the jungle। तो उसके बाद ईश्वरन जब वापस आया भोजन लेकर के, तो उस टाइम तक उसने उस कहानी को अगला मतलब जो दूसरा पार्ट था उसकी उसने प्लाट जो थी वो तैयार नहीं कर पाया था। आगे अब उसको कहानी में क्या बताना है ये अभी उसने सोच नहीं पाया था। तो इसलिए महेंद्र ने उसे याद दिलाया कि तुमने जो कहानी सुनाई थी उसका आधा हिस्सा अभी भी अधूरा रह गया था, वो मुझे कब सुनाओगे। तो उसने कहा कि मैं
उसके बाद फिर वो डॉक्टर आए, वेटनरी डॉक्टर जो थे, पशु के डॉक्टर जो थे वो आए। उन्होंने उस हाथी का थोड़ा सा इलाज किया, उसको होश में लाए और फिर जो वन विभाग की टीम थी वो उसे फिर अपने साथ जंगल में ले गई और उसको उसके माहौत को सौंप दिया गया। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट। तो महेंद्र ने पूछा कि हाँ ये सब तो ठीक है ईश्वरन, लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने इतने बड़े जानवर को इतनी आसानी से कंट्रोल कैसे कर लिया, कैसे तुमने जानवर को नीचे गिरा दिया। इट हैज़ समथिंग टू डू विद द जैपनीज आर्ट आई थिंक सर। तो उसने कहा कि मुझे लगता है सर कि इसके पीछे कहीं न कहीं एक जापानी सिस्टम जो है, एक जैपनीज टेक्निक जो है वो काम करती है। कराटे या जित्सु इट इज कॉल्ड। तो उसने कहा कि इसे जुजित्सु या फिर कराटे बोलते हैं। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, इट टेम्पोरेरली पैरालाइसिस द नर्वस सिस्टम यू सी। तो उसने कहा कि मैंने कहीं इसको पढ़ रखा था, कहीं किताबों में इसके बारे में मैंने पढ़ा हुआ था कि इस तकनीक से हम मतलब इस तकनीक का इस्तेमाल करने से किसी भी जीवित प्राणी के कुछ अंग जो होते हैं वो लकवाग्रस्त हो जाते हैं या उनकी जो सेंसिटिविटी होती है वो काफ़ी कम की जा सकती है। तो मैंने इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया इसके लिए। नॉट अ डे पास्ट विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस। तो कोई भी ऐसा दिन नहीं बीतता था जब ईश्वरन के पास कोई साहसी और डरावनी और एक मतलब रोमांचित कर देने वाली कहानी उसके पास न हो। व्हेन एवर द स्टोरी वाज क्रेडिबल और नॉट, महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग to it because of the inimitability way in which it was told. Ishwaran seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters. तो कोई भी ऐसा दिन नहीं था जब महेंद्र जो था वो ईश्वरन की कहानियाँ सुन करके उसको मज़ा नहीं आता हो। वो बहुत मतलब ऐसा उसके साथ एक अपनापन लगता था उसको, और ईश्वरन जो था वो महेंद्र के मनोरंजन का पूरा साधन था। इसलिए जब तक ईश्वरन महेंद्र के साथ रहता था तब तक उसे टीवी या किसी दूसरे मनोरंजन के साधन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क्ड, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर। तो उसने कहा कि श्रीमान क्या मैं आज आपके लिए कोई स्पेशल डिनर बना सकता हूँ। आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे। कुल मिला जुला करके आज का दिन जो है वो बहुत ही शुभ है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डिलीशियस टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे सर। और आज मतलब जो ट्रेडिशन रही है, जो परंपरा रही है, उसके हिसाब से आज के दिन हम लोग अपने पूर्वजों के लिए कई प्रकार के भांति भांति के व्यंजन जो हैं वो बना करके तैयार करते हैं। दैट नाइट महेंद्र एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज कलंट्री स्किल्स। तो उसके बाद उस दिन उसने वास्तव में ईश्वरन ने बहुत ही शानदार, बहुत ही डिलीशियस डिनर बनाया था और ईश्वरन ने उस भोजन का बहुत अच्छे से लुत्फ़ उठाया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया उस चीज़ को। और उसके कुकिंग स्किल जो थी उसकी जो कुकिंग की जो मतलब स्किल थी जिसके लिए वो जाना जाता था, उसको उसने बहुत ज़्यादा उसका प्रशंसा किया, उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया उसने। He seemed very pleased but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural। फिर इससे वो महेंद्र जो था वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, लेकिन फिर अचानक ही उसे क्या हो गया, दूसरे दुनिया की जो दूसरे ग्रह हैं उनकी मतलब सुपरनेचुरल जो पावर्स हैं उनका उसको याद आ गया। तो उसने कहा कि यू नो सर द एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वाज वंस अ बरियल ग्राउंड ही स्टार्टेड। तो महेंद्र ने उसने ईश्वरन ने अचानक से एक ऐसी बात बता दी कि फिर वो डर के मारे एकदम से कांपने लगा। उसने कहा कि श्रीमान क्या आपको ये पता है कि अभी जो हमारी फैक्ट्री है जहाँ पे हम लोग कैंप लगाए हुए हैं, ये पहले के ज़माने में एक कब्रिस्तान था। और जैसे ही उसने कहा
महेंद्र जो था वो एकदम से शॉक हो गया। महेंद्र वाज जक्ड आउट ऑफ द प्लीजेंट रिवायर ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। तो महेंद्र ने जितना भी भोजन करते समय जो उसके अंदर ऊर्जा का संचार हुआ था, जो आनंद उसको आया था, जो खुशी उसे मिली थी, वो सारी खुशी जो थी इतना सुनने के बाद ही उसके चेहरे से गायब हो गई। I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. Even now I come across a number of skulls and bones. ईश्वरन continued. तो ईश्वरन ने कहा कि मैं तो पहले ही दिन जान गया कि ये जगह जो थी वो ठीक नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे पहले ही दिन रास्ते में ही कई नरकंकाल और खोपड़ियाँ जो थीं वो यहाँ पे मिली। He went on to narrate how the sometimes saw ghost at night. तो उसने अपना बात जो था उसको कंटिन्यू रखा और उसने कहा कि वो ज़्यादा दिन नहीं हुआ और उसने क्या देखा था। उसने देखा था कि एक दिन रात के समय उसके सपने में एक प्रेत आत्मा जो थी, एक भूत जो था वो उसके सपने में आया था। आई एम नॉट ईजिली फ्राइटेंड बाई दीज थिंग्स। तो उसने कहा कि सर लेकिन मैं इन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरने वाला नहीं हूँ। आई एम अ ब्रेव फेलो, मैं बहुत ही बहादुर व्यक्ति हूँ, बहुत ही बहादुर साथी हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून। लेकिन एक दिन पूर्णमासी के दिन मैंने उसको एक भयानक पिचास जो चुड़ैल थी उसको मैंने देखा, जो कभी कभी मुझे पूर्णिमा की रात को दिखाई देती है। इट्स एन अगली क्रिएचर विद मैटेड हेयर। तो वो बहुत ही गंदे बालों वाली और भद्दी आकृति वाली एक महिला है। एंड अ श्री वेल फेस, और उसका चेहरा जो था उस पर मतलब बहुत सारी झुर्रियाँ उसके चेहरे पर लटक गई थीं। लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ हर्ट इन इट्स आर्म्स। और ऐसा लगता था जैसे एक जो ढांचा है, इंसानी ढांचा है, उसने अपने हाथों में एक छोटा बच्चा जो है, एक भ्रूण जो है उसको पकड़े हुए है। महेंद्र सीवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रैदर शार्पली। तो महेंद्र जो था वो इन सब बातों को सुनने के बाद एकदम अंदर से ही वो कांप उठा और उसने उसको रोकते हुए बोला, उसको टोकते हुए बोला, यू आर क्रेजी ईश्वरन। ईश्वरन तुम बहुत सोचते हो, मुझे लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोचते हो। देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट। इस दुनिया में इस घोस्ट और स्पिरिट यानी कि भूत प्रेत या आत्मा जैसी कोई चीज़ है नहीं वास्तव में। अगर ये देखा जाए तो वास्तव में इनका कोई अस्तित्व तो नहीं है। इट्स ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग का फितूर हैं, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन एंड मे बी योर हेड एज वेल, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। मुझे लगता है कि तुम्हारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तुम्हारे शरीर का जो पाचन तंत्र है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, और मुझे लगता है कि तुम्हें अपने दिमाग की भी, अपने मस्तिष्क की भी एक डॉक्टर से जांच करा लेना चाहिए, क्योंकि तुम इस तरह की नॉनसेंस बातें जो हैं, बेहुदा बातें जो हैं आजकल ज़्यादा ही करने लगे हो। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू स्कल फॉर अ कपल ऑफ डेज, बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकटिव एज एवर। तो ईश्वरन जो था उस रात को आराम करने उसके बाद चला गया, और कुछ दिनों के लिए उसने ईश्वरन को एक दुखी मन से मतलब उसको छोड़ दिया और वो दुखी रहने लगा। लेकिन सिर्फ उस दिन की बात थी। फिर अगले दिन उसने देखा, दूसरी सुबह उसने देखा कि ईश्वरन जो है वो फिर पहले जैसा नॉर्मल हो गया है, फिर उसी तरह से खुश रह रहा है, फिर उसी तरह से वो बातें कर रहा है। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्रा फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विद a certain unease. Every night he peered into the darkness outside through the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity. But he could not. He could only see a sea of darkness with the twinkling lights of the factory miles away. लेकिन उसने
देखा कि उस दिन के बाद महेंद्र के दिमाग में ये बात, भले ही वो ऊपर से ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसको ईश्वरन की बातों से कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ज्यों ही वो बिस्तर पे जाता था उसे ईश्वरन की सारी वो खोपड़ी वाली और वो जो नर कंकाल वाली बातें थी, वो सारी बातें उसके दिमाग में फिर से घूमने लगती थीं और फिर वो एकदम से सोच में पड़ जाता था, एकदम से वो असहज हो जाता था उसको। और फिर वो ये निश्चित कर लेना चाहता था, एकदम निश्चिंत हो जाना चाहता था कि क्या वास्तव में ऐसा कुछ है या नहीं। फिर वो अपने कमरे से अंधेरे में खिड़की के पास जाता था और वहाँ से फैक्ट्री की तरफ जलने वाली जो मध्यम रोशनी होती थी, जो डिम लाइट होती थी, वहाँ से वो झांक करके देखने की कोशिश करता था कि क्या जो जिस तरह की आकृति जो महिला नरकंकाल और उसके हाथ में जो भ्रूण था, उस तरह की कोई आकृति कहीं उसको वास्तव में दिख तो नहीं रही है। वो उस शैडो को, उस छाया को या उस प्रेत आत्मा को देखने की, उसको ट्रेस करने की कोशिश करने लगा। He had always liked to admire the milk white landscape on full nights, but after hearing Iswaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. तो पहले महेंद्र जो था वो पूर्णिमा की चाँद को बहुत ध्यान से देखता था, उसे पूर्णिमा की चाँद को देखना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब से महेंद्र ने ये बता दिया उसको कि हर पूर्णिमा की रात को वो काली साया जो है, वो चुड़ैल आत्मा जो है वो आती है यहाँ पर, तब से महेंद्र जो था उसने पूर्णिमा के चाँद को भी देखना बंद कर दिया और उस दिन वो कुछ ज़्यादा ही डर जाता था। वन नाइट महेंद्र वाज woken up from his sleep by a low moon close to his window। तो एक रात महेंद्र जो था वो सोया हुआ था, तभी उसको रात सोने में ही ऐसा लगा कि जैसे उसके खिड़की के पास कोई कराह रहा हो, कोई दर्द से चिल्ला रहा हो। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन इन अ कैट प्रॉलिंग अराउंड फॉर माइस। तो पहले तो उसे लगा कि कोई बिल्ली जो है वो इधर उधर चूहे पकड़ने के लिए इस तरह से आवाज़ निकाल रही है। बट द साउंड वाज टू गटरल फॉर अ कैट। लेकिन वास्तव में जब उसने ध्यान से इस आवाज़ को पहचानने की कोशिश किया तो वो इस बात से निश्चिंत हो गया कि ये आवाज़ जो थी वो किसी बिल्ली की नहीं थी। ही रजिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड बी होल्ड अ साइट विच वुड स्टॉप हिज हर्ट। तो फिर उसके बाद उसने कुछ देर तक अपने आप को, अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और फिर उसने उस चीज़ को कंटिन्यू करने की कोशिश की, उस चीज़ को उसने और ज़्यादा उसके बारे में जानने की कोशिश की और फिर वो अपने बिस्तर से उठ करके आगे बढ़ गया। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फिलाइन। लेकिन जो विलाप था, जो रोने की आवाज़ थी, जो कराहने की आवाज़ थी, वो धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी। He could not resist the temptation anymore। और अब उससे ये जिज्ञासा जो थी उसकी वो अब और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। अब वो और नहीं रुक सकता था और इंतज़ार नहीं कर सकता था। Lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of the moonlight outside। फिर वो धीरे धीरे बढ़ करके खिड़की के पास पहुंच गया और वहाँ से वो बाहर जो पूर्णिमा का चाँद था उसको देखने की कोशिश करने लगा। देयर नॉट टू फार अवे वाज अ डार्क क्लाउडी फार्म क्लचिंग अ बंडल। तो महेंद्र जो था उसने देखा कि बहुत दूर नहीं, लेकिन थोड़ी सी दूरी पे एक जो काली छाया थी और उसके हाथ में उसने कोई गट्ठर या कोई मतलब चीज़ जो था वो पकड़े हुए था, ऐसा उसको आभास हुआ। Mahendra broke into a cold sweat and fell back on the pillow, panting. As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestion, some trick that his subconscious had played on him। तो फिर महेंद्र जो था वो अंदर से ये देखने के बाद उसके अंदर से एकदम एक डर वाली भावना भर गई और वो एकदम डर से कांपने लगा और चुपचाप पसीने से एकदम भीग गया और जाकर के बिस्तर पे लेट गया।
लेकिन जैसे जैसे वो अब उसके मन में एक अंतर्द्वंद चलने लगा। वो अपने ही मतलब शरीर में उसके दो पक्ष हो गए, और एक पक्ष कहता था कि नहीं ये सब तुम्हारे मन का भ्रम है, लेकिन दूसरा पक्ष ये कहता था कि नहीं, वास्तव में ईश्वरन ने जो जिस चुड़ैल के बारे में बताया था शायद ये वही थी। By the time he had got up into the morning, had a bath and come out to have his breakfast. अगली सुबह वो उठा, स्नान किया और फिर नाश्ते के लिए आ गया। The horror of the previous night had faded from his memory. और पिछली रात का जो भयानक अनुभव था उसका, वो उसके मस्तिष्क से थोड़ा सा कम हो गया था। ईश्वरन greeted him at the door with his lunch packet and his bag. ईश्वरन जो था वो दरवाजे पे उसका लंच पैकेट लेकर के इंतज़ार कर रहा था और उसका स्वागत किया, उसका बैग और वो लंच पैकेट दे करके। जस्ट एज महेंद्र वाज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रीन एंड सैड। तो जैसे ही महेंद्र जो था उसने उस कमरे से बाहर कदम रखा, ईश्वरन ने एक मतलब कुटिल मुस्कान के साथ एक बनावटी हंसी हंसा और उसके बाद उसने कहा, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द female ghost with a fetus in its arm. You were so angry with me for imagining things. Well, you saw her yourself last night. I came running, hearing the sound of moaning that was coming from your room. तो उसने कहा कि श्रीमान, आप उस दिन को याद करिए जब मैंने आपको उस चुड़ैल के बारे में बताया था, लेकिन उस दिन तो आपको मेरी बात पे यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन जब आपने खुद अपनी आँखों से उसको देख लिया तब आपको यकीन हो गया। और मैं भी उसकी आवाज़ जो रोने की थी वो सुन रहा था, और मैं भी आपकी मदद के लिए उधर ही दौड़ते हुए आया हुआ, मतलब आपके कमरे के बाहर तक आया था। अ चिल वेंट डाउन महेंद्राज स्पाइन। तो महेंद्र की जो रीढ़ की हड्डी थी, जो बैकबोन थी उसकी, वो ऐसा लगता था मानो एकदम से सूख गई हो, एकदम से जम गई हो। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस। और उसने ईश्वरन को अपनी बात भी पूरा नहीं करने दिया। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, रिजॉल्विंग टू लीव द हांटेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे। और उसने अगले ही दिन अपने हाथ में एक पेपर लेकर के वो अपने सीधे ऑफिस में गया, और उसने दूसरे ही दिन से डिसाइड कर लिया कि अब वो उस जगह पे और अधिक नहीं रहेगा। So that's all about this chapter. I hope that you have understood the whole concept of the chapter, and the overall view of this chapter is that the superstition is the thing which can destroy or disturb our perception, our thinking and our imagination. So don't believe in such. I would like to suggest you that don't believe in such type of trifling talking and about the superstitious things, because this is only the imagination of someone. It's only for the terrifying someone. It's not the reality that there are ghosts and devils and any ill fame soul in this world. So I don't think that you need to believe in such type of tiny things, but this is for the telling you that there is something which is extraordinary, supernatural, but that is the nature, and nature can never be horrified. So I hope that you have enjoyed this chapter. Thank you very much for listening me. Best of luck.